नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे सीरिया और इजराइल के युद्ध के चलते हुए भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे कि सीरिया लंबे समय से भारत का सहयोगी रहा है। भारत ने जब जब जरूरत पड़ी है तब तब हमेशा सीरिया का सहयोग किया है और हमेशा से भारत ने कभी इसराइल का सहयोग नहीं किया, चाहे किसी भी मुद्दे पे हो, क्योंकि भारत का ये है कि एक बार जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा देता है उसका फिर हमेशा सहयोग करता है। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए विश्वासजनक बात है दूसरे देशों के लिए कि भारत जिसकी तरफ एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है हमेशा उसकी तरफ दोस्ती का हाथ रखता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत को नुकसानदेह होगा, क्योंकि समय के अनुसार भारत को वहां से अपना दोस्ती का हाथ वापस कर लेना था, उसको सीरिया का साथ नहीं देना था। तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करते हैं कि सीरिया लंबे समय से भारत का सहयोगी रहा है और यहाँ के घटनाक्रम केवल मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि ये अप्रत्याशित तरीकों से भारत को भी प्रभावित करेंगे। वहाँ के जो आतंकवादी वो जो है वो तौर तरीके जो घटनाएं होती है वो कहीं ना कहीं भारत में कश्मीर को भी प्रभावित करेगी। और भारत और सीरिया के बीच संबंध दोस्ताना ही रहे हैं। सीरिया में बशर उल असद शासन का अंत एक घटनाक्रम है जो न केवल भारत सीरिया के रिश्तों को प्रभावित करेंगे बल्कि व्यापक रूप से तेजी से दो प्रतिद्वंदी ध्रुवों में बढ़ती दुनिया के लिए महत्वपूर्ण पल है। और सीरिया खुद इसकी वजह से दो देशों में बंटने जा रहा है और ये सीरिया के लिए भी बड़ा ही घातक साबित होगा। और जो इन्वेस्टर है, जो भारत के इन्वेस्टर है जिन्होंने सीरिया में काफी हद तक इन्वेस्ट किया, उनके लिए भी ये नुकसानदायक है। सीरिया में इस्लामी विद्रोहियों ने रविवार को राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बाहर निकालने की घोषणा की है और विद्रोहियों के दशमिक पर नियंत्रण होने के बाद असद ने रूस में शरण लिए। इसके साथ ही देश में 13 साल से गृह युद्ध का अंत हो गया। अब हम बात करें कि भारत सीरिया संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो असद का पतन और उसके बाद की अनिश्चितता इस क्षेत्र में भारत के राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए चिंता का कारण बनी है। भारत और सीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंध पश्चिमी एशिया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय से ही रही है। दोनों देशों के बीच प्राचीन सभ्यताओं का मेल मिलाप रहा है और भारत और सीरिया के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय दौरे की शुरुआत 1957 में हुई थी, जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और वहां गए थे। उसी साल सीरिया से राष्ट्रपति शुक्री अल कुवैती ने नई दिल्ली यात्रा की थी। भले ही खाड़ी देशों की तरह सीरिया में भारत की एक बड़ी आबादी नहीं रही हो, लेकिन भारत ने हमेशा बशर अल असद के शासन के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए घातक साबित हुआ है, क्योंकि जैसे ही वहाँ का माहौल थोड़ा अलग हो रहा था उस समय से भारत को अपनी वहाँ से दोस्ती का जो है हाथ वापस ले लेना चाहिए था, वहाँ से भारत को फिर अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक बनी हुई है और लगभग इजराइल ने सीरिया के धीरे धीरे सभी क्षेत्रों पे कब्जा कर रही है और यहाँ तक कि वो सीरिया की राजधानी तक पहुंच गई है। और सीरिया के खुद के ये हालात है कि वो दो टुकड़ों में बंटने वाला है। सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत 2011 में हुई, लेकिन भारत के सीरिया में असद सरकार के साथ संबंध बरकरार रहे। भारत ने लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनुसार सीरिया के नेतृत्व में संघर्ष के समाधान का समर्थन किया। भारत ने सीरिया के गृह युद्ध के चरम के दौरान भी दशमिक में अपना दूतावास बनाए रखा। दशमिक जो है वो सीरिया की राजधानी है। अब जब गृह युद्ध खत्म हो गया तो भारत के सामने नई चुनौतियां आ गई है कि अब भारत क्या करेगा, क्योंकि वहां का जो है वो सत्ता भी पलट गई है, तख्ता पलट हो गया है। वहां के राष्ट्रपति खुद जाकर रूस में शरण लेकर बैठे हुए हैं। तो अब भारत क्या करेगा। और भारत में वहां का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं भारत को बहुत आतंकवादी जो है वो गतिविधियों के रूप में बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। अब हम बात करें कि सीरिया कश्मीर पर भारत का सहयोगी, यानी कि असद परिवार पहले हाफिज अल असद व बाद में बशर अल असद के शासन में हमेशा ही अहम मुद्दों, खास तौर पर कश्मीर के मामलों में भारत का समर्थक रहा है। जब कई इस्लामिक देश कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के रुख के साथ खड़े थे, तब सीरिया उन चुनिंदा देशों में से था जो भारत के साथ था। असद परिवार का धर्मनिरपेक्ष शासन भारत के अपने सिद्धांतों के साथ मेल खाता है, जिससे के सहयोग से के लिए मजबूत आधार बना। 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त किया था, जिसे सीरियाई सरकार ने भारत का आंतरिक मामला बताया था।
और भारत में ऐसे ऐतिहासिक तौर पर गोलान हाइट्स पर सीरिया के दावे का समर्थन करता है, जबकि इजराइल इसके खिलाफ रहा है। तो जब भारत ने सीरिया का समर्थन किया तो सीरिया ने भी कहीं ना कहीं भारत का बहुत हद तक समर्थन किया था। बशर अल असद का पतन सीरिया में आईएसआई समेत अन्य चरमपंथी समूह का उभार का कारण बन सकती है। यानी कि ये जो है आतंकवादी समूह है, ये इनकी जो बशर के उसके पतन के बाद में ये बहुत ज्यादा उभर सकते हैं, बहुत ज्यादा हावी हो सकते हैं। जब इस्लामिक स्टेट की ताकत चरम पर थी, तब रूस और ईरान के समर्थन से सीरिया ने इसकी ताकत को खत्म किया था। बदले हालात में भारत के लिए इस्लामिक स्टेट जैसे कि गुट खतरा है। और मध्य पूर्व के विशेषज्ञ कबीर तेंजा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि भारत का दृष्टिकोण हमेशा यह रहा है कि भले ही सीरिया में घरेलू समस्याएं हो, लेकिन हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। हमें एक और लीबिया की स्थिति नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे लगता है कि यह सीरिया की दशा है और यही वह ट्रेंड है जिसे भारत अफगानिस्तान में 2021 में भी देख चुका है। तेंजा ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि भारत अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा, चाहे वह तालिबान पर कब्जा हो या एसटीएस का दशमिक पर कब्जा हो। ये आतंकी संगठन अंततः सरकार चला रहे हैं और इनको सरकार ही बढ़ावा देती है। अब हम बात करें कि चिंता यह है कि अगर भारत एसटीएस से बात करना शुरू करता है तो कल कश्मीर में आतंकवादी संगठन यह कह सकते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हैं तो हमसे क्यों नहीं। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे भारत को बनाए रखना होगा। यानी कि अगर भारत जो है तो बाहर की जो आतंकी गतिविधियां हैं या आतंकी जो संगठन है, जब उनसे बात कर सकता है, तो जो कश्मीर में आतंकी संगठन बैठे हैं उनसे बात क्यों नहीं कर सकता है। तो इसको लेकर हो सकता है कि वो आतंकी जो संगठन है वो उग्र हो जाए और भारतीयों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की जो है आशंका बनी हुई है। अगर हम इकोनॉमिक दृष्टि से बात करें, आर्थिक साझेदारी की दृष्टि से बात करें कि इस दृष्टि से इस युद्ध का भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो कूटनीति के अलावा भारत सीरिया संबंधों में आर्थिक सहयोग और व्यापार भी एक बड़ा आधार है। भारत से सीरिया को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में कपड़े, मशीनरी, दवाइयां आदि शामिल है, जबकि वहां से आयात किए जाने वाले उत्पादों में कच्चे माल जैसे कि रॉक फॉस्फेट और कपास शामिल है। अब भारत ने कई क्षेत्रों में सीरिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें पावर प्लांट के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील प्लांट आधुनिकीकरण, तेल क्षेत्र में सहयोग, चावल, दवाइयां और वस्त्रों के महत्वपूर्ण निर्यात इसमें शामिल है। अब हम बात करें कि जुलाई 2023 में तत्कालिक विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर ने दशमिक का एक महत्वपूर्ण मंत्री स्तरीय दौरा किया था और भारत ने सीरिया के तेल क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण निवेश किए। यानी कि भारत ने जो है वो सीरिया के तेल के क्षेत्रों में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पहला 2004 में ओएनजीसी और आईपीआर इंटरनेशनल के बीच तेल और प्राकृतिक गैस की तलाश के लिए करार है। दूसरा ओएनजीसी और चीन के सीएनपीसी द्वारा सीरिया में एक कनाडाई कंपनी में 37% हिस्सेदारी खरीदने के लिए किया गया संयुक्त निवेश है। यानी कि पहला तो ओएनजी व आईपीआर ने इंटरनेशनल जो तेल के वो प्राकृतिक गैस और तेल के जो है उनमें भारत ने इन्वेस्ट किया था, और दूसरा इन्वेस्टमेंट भारत ने चीन के साथ मिलकर किया था। साल 2008 में बशर अल असद भारत के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने कृषि सहयोग व सीरिया के फास्फेट संसाधनों पर अध्ययन करने की योजनाओं को मंजूरी दी थी। भारत ने सीरिया में एक आईटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया था। पश्चिमी एशिया मामलों के जानकार डॉक्टर आशुतोष सिंह कहते हैं कि पूरा पश्चिम ज्यादातर महाशक्तियों के लिए गार्डन किचन है। हमेशा भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन व उपनिवेशी इतिहास के कारण पश्चिमी एशिया के अधिकांश देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखता है, और भारत के लिहाज से देखें तो सीरिया का घटनाक्रम भारत को कई तरह से प्रभावित करेगा। इसका दूरगामी प्रभाव होंगे। जो सीरिया में कदम उठाएंगे उनसे आपके ईरान के साथ रिश्ते प्रभावित होंगे। यानी कि अब भारत को हर कदम फूंक के रखना पड़ेगा। अब भारत जितना सीरिया से जो है वहाँ कुछ न कुछ हलचल करने की या कोई भी कमिटमेंट करने की बात कहेगा तो वो कहीं बहुत ज्यादा तरीके से भारत को प्रभाव करेगी, क्योंकि सीरिया पे किसी तरीके का कमिटमेंट करना सीधा इजराइल से दुश्मनी मोल लेने के बराबर होगा, और फिर ये इजराइल के साथ आपके रिश्ते प्रभावित करेगा। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत इजराइल की भूमिका को लेकर है, जो अब गोलान हाइट्स बफर जोन में प्रवेश कर चुका है। अब हम बात करें कि संतुलन की ये जो है वो चुनौती है सभी के पास। बशर अल असद सरकार का पतन, सीरिया की विदेश नीति
वे उसके सहयोग में बदलाव की वजह से बन सकता है। सीरिया के ऐतिहासिक रूप से रूस और ईरान के साथ मजबूत संबंध रहे। ये दोनों देश भारत के भी प्रमुख राजनीतिक साझेदार हैं। असद सरकार के पतन के बाद भारत ने मिडिल ईस्ट के साथ खाड़ी देशों ईरान व इजराइल के साथ संबंध भी नए सिरे से बनते हुए प्रतीत होते हैं। सीरिया में हुआ मौजूदा बदलाव के लिए भारत इन संबंधों की पेचीदगी को साध पाने में परेशानियां पैदा कर सकता है और 9 दिसंबर 2024 को विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें सीरिया की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। तो ये देखिए कि इस जो सीरिया और इजराइल का जो मामला चल रहा है उसमें बहुत तरीकों से भारत प्रभावित हो रहा है। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।